कि क्लच को रिलीज करना, ब्रेक अप्लाई करना, फिर से क्लच रिलीज करके एक्सीलेटर प्रेस करना। तो ये सारी सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स को बहुत पैनिक होते हैं क्योंकि फुट मूवमेंट समझ में नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये पोलिंग डिमांड वाली वीडियो है, जिसमें आपने वोट किया था, जिसमें कि मैक्सिमम वोट मिले थे क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का कंट्रोल, जो कि ट्रैफिक में। अभी मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेके चलूंगा, ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपको कुछ ट्रैफिक मिलेगा और उस जगह में मैं किस तरह से ड्राइव करूंगा, क्लच और ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से यूज लेता हूँ सिटी ट्रैफिक में, उसके बारे में ये वीडियो करूंगा। फ्रेंड्स, अभी आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए। जो कंडीशन होती है, फुट मूवमेंट आपने किस तरह से अपना यूज करना है। अब अभी देखिए, मेरा जो फुट है, राइट फुट है, जो ब्रेक में स्ट्रेट रहता है, और राइट साइड में अगर जैसे मेरे को एक्सीलेटर प्रेस करना है तो मैं राइट साइड में अपना फुट को थोड़ा सा टिल्ट करके राइट साइड में प्रेस करूंगा, जिससे कि मेरा एक्सीलेटर प्रेस होगा अगर मेरे को एक्सीलेटर यूज करना है तो। और क्लच का मूवमेंट जो मेरा लेफ्ट फुट का है, आप देखिए फ्रेंड्स, ये क्लच मैं डेड पेडल में रख रहा हूँ। क्लच को जब यूज करना होगा तब मैं प्रेस करूंगा, फिर रिलीज करूंगा अकॉर्डिंगली जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगा। तो ट्रैफिक में ये यूज करने के लिए फ्रेंड्स, आपने तीनों का बहुत अच्छे से यूज लेना होता है। कॉम्बिनेशन तीनों का बहुत ही ज़्यादा, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप एक बार क्लच प्रेस करते हैं, फिर गियर चेंज करते हैं, उसके बाद क्लच को धीरे धीरे रिलीज करके एक्सीलेटर प्रेस करते हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, अगर आप क्लच रिलीज कर रहे हैं, एक्सीलेटर आपने प्रेस नहीं किया है, तो आपकी कार क्या थोड़ी जर्क करने लगेगी, प्रॉब्लम हो सकती है, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप ट्रैफिक में जब कार को ड्राइव करते हैं या ऐसी कंडीशन में ड्राइव करते हैं जहां आपको तीनों का कॉम्बिनेशन लेना होता है, स्पीड ब्रेकर भी हो सकता है और सिचुएशन बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती है। तो उस जगह में अगर आप ड्राइव करेंगे तो फ्रेंड्स, आप सिचुएशन में दिखाता हूँ आपको आगे चल के किस तरह से हमें कंट्रोल करनी है अपनी कार को जब हम ट्रैफिक में क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज लेते हैं। तो अभी यहाँ सिग्नल है, सिग्नल पे मैं स्टॉप कर लूंगा। ये देखिए, क्लच को प्रेस करके मैं न्यूट्रल कर लिया है कार अपनी। अब गियर जैसे ही मैं गियर में लगा दिया है, फर्स्ट गियर लगा लिया है, क्योंकि टाइमर जो है 0 हो रखा है। अब मे भी हो सकता है ये सिग्नल चेंज नहीं हो। तो मैंने फ्रेंड्स ब्रेक अप्लाई कर रखी है और क्लच को न्यूट्रल कर लिया है। गियर न्यूट्रल करके क्लच रिलीज कर चुका हूं मैं। तो जैसे ही मूवमेंट आगे सिग्नल मुझे मिलेगा तो मैं मूव करूंगा, और आगे ट्रैफिक मिलता है तो जिस हिसाब से कंट्रोल हमें करना है सिटी ट्रैफिक में, हमारी कार का कंट्रोल क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमें सिंक्रोनाइज करना है, वो आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। फ्रंट सिग्नल ग्रीन हो चुका है, मैं अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कार आगे बढ़ाऊंगा, मेरे को आगे ट्रैफिक जब मिलेगा, अभी आगे चलते हैं, मर्जिंग ट्रैफिक होगा यहाँ पे। तो उस पोजीशन पे या उस सिचुएशन पे हमारी कार का मूवमेंट कैसा होगा, आप देखिए फ्रेंड्स। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, राइट में मर्जिंग ट्रैफिक होगा अभी। सिचुएशन देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक आगे स्लो मूविंग हो गई है क्योंकि एक बस है। तो आप देखिए, कंडीशन ऐसी हो गई है कि स्लो स्टॉप करके कार को मेरे को आगे बढ़ाना होगा धीरे धीरे। अभी देखिए, मैं फर्स्ट गियर लगा लूंगा, 10 से भी कम स्पीड हो गई है मेरी कार की। क्लच को रिलीज कर दिया मैंने, एक्सीलेटर पे अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए, रिलीज करूंगा, प्रेस करूंगा, अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए, क्लच रिलीज किया मैंने, फिर प्रेस किया, सॉरी, एक्सीलेटर को रिलीज किया था, फिर प्रेस किया था। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मेरा जो मैंने क्लच रिलीज कर दिया है, अगर मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, ज्यादा प्रेस कर दूंगा तो कार मेरी स्पीड में जाएगी। तो इसमें भी कंट्रोल रखना जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारा ये देखिए, क्लच ब्रेक अप्लाई की मैंने, फिर क्लच का यूज, फिर फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि कार 10 से भी कम आ गई थी। तो ये जो सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स को ये समझना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है इस चीज को समझने में कि अब हमें डाउन शिफ्ट करना है या क्लच प्रेस करके कार को मूव करना है। आपने नोटिस किया होगा, जब मैं स्लो मूविंग किया था, स्लो जैसे मैं आगे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेरी कार रुकी थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने कैसे कार को कंट्रोल किया था। अभी मेरी कार 40 प्लस की स्पीड है, थर्ड गियर में लगा ली है मैंने कार। अभी मैं जो एक्सीलेटर पे कंट्रोल कर रहा हूँ, प्रेस किया है मैंने, फिर रिलीज किया हूँ, ताकि मेरी कार का जो स्पीड है वो एक लिमिट स्पीड में रहे। ऐसा नहीं है मैं ज्यादा प्रेस कर दूंगा तो कार मेरी स्पीड में निकल जाएगी, तो वो चीज मुझे नहीं करना है। और मूवमेंट देखिए, आगे ट्रैफिक मूव हो रहा है, मेरे को अभी ये बस रुकेगी तो मेरे को राइट टर्न जाना पड़ सकता है, लेकिन पीछे से ट्रैफिक है। तो मैं कंडीशन इंडिकेटर मैंने लगाया, अब मैं लेन चेंज करूंगा जब मैं इंडिकेटर अप्लाई करके। फिर मेरी सिचुएशन आप देखिए कि मैंने राइट टर्न लिया था,
अभी मेरे पास स्पेस थी तो मैंने एक्सीलेटर प्रेस करके कार को आगे ले लिया है। यहाँ पे देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काइंड ऑफ कंडीशन हो गई है अभी। तो मैं लेफ्ट लेन में आ जा रहा हूँ, स्लो मूविंग ट्रैफिक हो गया है, मेरे को सेकंड गियर में लेनी होगी कार क्योंकि 20 की स्पीड में चल रही है मेरी कार। तो इस जगह में क्या होता है, आपका क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज लेना होता है अपने। और कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये देखिए ब्रेक अप्लाई की मैंने, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ेगा और कार एकदम स्लो हो जाएगी तो डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। कार एकदम स्लो नहीं हुई, 20 की स्पीड में थी तो मैंने क्लच को रिलीज कर दिया सेकंड गियर में ही। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब कार मूव होती है स्लोली, आप देखिए कार बहुत स्लोली मूव हो रही है आगे वाली, लेकिन मैं एक्सीलेटर पे हल्का सा फुट रख रहा हूँ और फिर रिलीज कर दे रहा हूँ। क्लच मेरा फुल रिलीज है और अभी मैं अप शिफ्ट किया हूँ और फिर क्लच को रिलीज कर दिया हूँ। तो ये जो आपने फ्रिक्वेंटली करना है, अचानक से आपने डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है, अचानक से आपने अप शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये होता है न्यू ड्राइवर्स, या फिर आप थोड़े से ही महीना 2 महीना हुआ आपको ड्राइव करते हुए, तो ये सारी फिर पैनिक सिचुएशन हो जाती है। अभी देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया है और मैं फर्स्ट गियर लगा चुका हूँ क्योंकि कार एकदम स्टॉप हो चुकी थी, ऑलमोस्ट स्टॉप थी, विद इन 10 थी। तो बिलो 10 होने से मेरे को क्या है, मैं सेकंड गियर नहीं स्लो डाउन कर दूंगा तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी देखिए सेकंड गियर में मेरी कार 20 से स्पीड कम हुई है, 10 से अबव है, इसलिए मैं सेकंड गियर में ही रखा हुआ हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आगे सिग्नल है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। तो अभी मेरा फुट मूवमेंट आप देखिएगा, नोटिस करिएगा मेरे फुट मूवमेंट पे। तो मेरे को जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो ब्रेक अप्लाई करके, जैसे भी कंडीशन मेरे को दिख रही है अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार में वैसे ही कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की क्योंकि आगे वाली कार थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी, लेफ्ट से ये कार आ रही है अंदर की तरफ, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करके डाउन शिफ्ट फर्स्ट गियर लगा लिया है क्योंकि मेरी कार कंप्लीट स्टॉप हो चुकी थी। अब जैसे आगे वाली मूव हुई है, ये देखिए मेरा फुट मूवमेंट, आगे मेरे को जैसे जैसे सिचुएशन मिल रही है मैं अपने क्लच का यूज वैसे ही ले रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है या एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इस टाइप का सिचुएशन में ड्राइव करते हैं, हमारे पास स्पेस कम होती है, तो हमें फर्स्ट या सेकंड गियर में कार को रखना होता है। हम थर्ड गियर लगा नहीं सकते जब तक हमारी कार की स्पीड 40 या 50 प्लस नहीं हो जाती। 40 प्लस में हम थर्ड गियर लगाते हैं यूजली। तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना होगा, इस सिचुएशन में तो 40 प्लस कार लगी चलेगी ही नहीं क्योंकि 20 के स्पीड ऊपर नहीं जा रही है। ये देखिए, ये मेरे को फिर से डाउन शिफ्ट करना पड़ा मेरा क्लच प्रेस करके, फिर ब्रेक अप्लाई भी करनी पड़ी क्योंकि आगे वाली कार स्टॉप हो चुकी थी। अभी देखिए डिस्टेंस हो गई है तो मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया और कार को मूव कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली। ब्रेक मतलब अगर मेरे को ब्रेकिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज करूंगा, ये जैसे मेरा फुट मूवमेंट देखिए आप, राइट फुट रिलीज करूंगा और ब्रेक अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए आगे जरूरत पड़ी मेरे को, मैंने ब्रेक अप्लाई की, स्लो कर ली कार को। अब सेकंड गियर ही रखा मैंने क्योंकि 10 की स्पीड और आगे मूवमेंट सही था। अब कंप्लीट स्टॉप हो गया, मेरे को क्लच प्रेस करके अब फर्स्ट गियर लगा के रख लेना होगा। इससे क्या होगा, आगे कुछ भी आता है अचानक से तो मेरे को फर्स्ट गियर में कार स्टॉप से मूवमेंट लेना पड़े। और मैंने सेकंड गियर लगा लिया, 10 प्लस की स्पीड है। आप सिचुएशन नोटिस करिए फ्रेंड्स, इतनी स्लो मूविंग में आपकी कार 20 से ऊपर नहीं जा रही है, इनफैक्ट बहुत बार स्टॉप भी हो जा रही है। तो इस जगह में क्या हो रहा है, काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, स्लो मूविंग करना पड़ता है फिर स्टॉप करना पड़ता है। तो इस जगह क्या होता है, आपने मूवमेंट करनी है, फिर फर्स्ट गियर, ये देखिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर फर्स्ट गियर लिया मैंने, फिर मूवमेंट हुई। ये देखिए कि क्लच को रिलीज करना, ब्रेक अप्लाई करना, फिर से क्लच रिलीज करके एक्सीलेटर प्रेस करना। तो ये सारी सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स को बहुत पैनिक होते हैं क्योंकि फुट मूवमेंट समझ में नहीं आता है और राइट लेफ्ट से आपको हॉर्न बजते हैं, क्योंकि पीछे वाले जो ट्रैफिक होता है वो आप चाहता है कि हमें स्पेस दे दें आप, और राइट लेफ्ट से कोई आ रहा होता है तो उसमें भी आपको पैनिक सिचुएशन लगने लगती है कि आपके पास वो कोई आ जाएगा तो आपकी कार कहीं हिट ना हो जाएगा घबराहट के। तो इस वजह से क्या होता है, आपका कंडीशन जो होती है, आप जब ड्राइव कर रहे हैं आपके फुट मूवमेंट जो है, तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है न्यू ड्राइवर्स को। अभी ओपन, थोड़ी सी ओपन स्पेस हो गई है, ट्रैफिक मूवमेंट हो गया है, तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई करके 40 प्लस की स्पीड है, अब अप्रोक्स 50 की स्पीड आ गई है। तो मैं देखिए एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को, क्योंकि मैं अगर और एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो और कार मेरी और मूवमेंट स्पीड में हो जाएगी, वो चीज़ मुझे नहीं करना है। तो मैं स्लो मूविंग एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है, 30 प्लस की स्पीड आई है। अब अभी सिग्नल मेरे लिए ग्रीन है तो मैं डाउन शिफ्ट किया हूँ, सेकेंड गियर लगाया 10 प्लस की स्पीड में। अब ये मैंने कार को कंप्लीट टर्न ले लिया है सेकेंड गियर में ही, क्योंकि मेरी कार की स्पीड 20 प्लस थी
तो मैं आराम से टर्न ले सकता था सेकंड गियर में, तो वही मैंने किया। और आपने क्लच का मूवमेंट देखा होगा, जैसे मैंने डाउन शिफ्ट किया था थर्ड गियर से सेकंड गियर किया, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लच का मूवमेंट कर रहा था। अभी मैं रियर व्यू मिरर में लेफ्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाई लेफ्ट लेन जाना है, और पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका मूवमेंट देखते हुए मेरे को अपनी कार को लेफ्ट लेके जाना होगा। ये देखिए, ये बाइक राइट की तरफ गई, तो हमारा मूवमेंट उसी तरह से होना चाहिए। आगे वाला ट्रैफिक देखते हुए आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है, या स्लो डाउन करके डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है। ये देखिए, अभी मैंने स्लो डाउन की, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, ब्रेक अप्लाई करनी नहीं पड़ी थी, अब मैंने ब्रेक अप्लाई की। जो हल्की सी सिचुएशन आई कि ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने ब्रेक अप्लाई की और कार को मूव कर लिया। स्लो डाउन करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो आप ब्रेक अप्लाई करके रिलीज करेंगे तो आपकी कार मूवमेंट आ जाएगी। देखिए, अभी मेरे को कुछ भी प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी है, सिर्फ एक्सीलेटर से मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए, अब स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार का डिस्टेंस जो है मेरी कार से कम हो गया है। मेरी कार एकदम इसके पास पहुंच चुकी थी, मैंने ब्रेक हल्की सी अप्लाई की, फिर भी डाउन शिफ्ट नहीं किया। मैं फोर्थ गियर में हूँ फिलहाल। ये देखिए फ्रेंड्स, डाउन शिफ्ट की जरूरत पड़ती, अगर मैं और थोड़ा सा स्लो हो जाता तो मेरे को कार को और स्लो डाउन शिफ्ट करना पड़ जाता। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि मैं सिर्फ एक्सीलेटर से और ब्रेक से ही कंट्रोल कर रहा हूँ फोर्थ गियर में। यहाँ पे अगर मेरी स्पीड और डाउन जाएगी तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूंगा, या मेरे को थोड़ी सी स्पेस और मिलेगी, ओवरटेक लेना होगा, तो मैं डाउन शिफ्ट करके भी ओवरटेक ले सकता हूँ, या एक्सीलेटर प्रेस करके भी इसको ओवरटेक ले सकता हूँ आगे वाली कार को, अगर मेरे को ओवरटेक लेना हुआ तो। लेकिन अभी स्पेस नहीं है, ना ही कंडीशन है कि मैं ओवरटेक लूँ। और इस जगह में ऐसा है फ्रेंड, छोटी छोटी जगह से अचानक से कोई सामने आ जाएगा तो ओवरटेक वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है। ये चीज़ जो है समझनी पड़ती है आपको, लोकेशन या सिचुएशन देखते हुए, कि अगर आपके पास ओपन स्पेस हो, मार्केट एरिया नहीं है, तब आप ओवरटेक लेने की सिचुएशन में है। अभी देखिए, यहाँ पे मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा ताकि मैं थर्ड गियर में आया हूँ अब सेकंड गियर में, क्योंकि आगे का मूवमेंट देखिए, ऑटो एकदम से सामने आ गया था। भाई मेरे पास स्पेस नहीं है, अब क्रिएट हो गई है सेकंड गियर में, मैंने कार को पुल कर लिया। थर्ड गियर अप्लाई किया, फोर्थ गियर में आऊंगा। क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, और ब्रेक एक्सीलेटर का मूवमेंट देखिए, मैं अकॉर्डिंगली कार को मूव कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन पे, ये ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, ये सिग्नल हो गया है, तो मेरे को ध्यान रखना होगा, जैसे ही सिग्नल हुआ है तो मेरे को उसमें भी क्लच और ब्रेक का एक्सीलेटर का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स ट्रैफिक की, हर जगह आपको हो सकता है ओपन स्पेस नहीं मिले और हर जगह आपको ट्रैफिक भी नहीं मिले, तो इसको ध्यान रखते हुए अपनी कार को अपनी मूव करनी होती है। तो इस सिचुएशन पे ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप पिकअप लेते हैं, खाली स्पेस ओपन स्पेस मिलती है तो आप पिकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपन स्पेस नहीं मिलती है, जैसे अभी देखिए कंडीशन ऐसी थी, तो मैं सेकंड गियर में ही अपनी कार को मूव कर रहा था, मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये सारी सिचुएशन अराइज होती है जब आप सिटी में ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप ड्राइव में लेके जाएं कार को, और आप अभी तक उतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप ऐसी लोकेशन में लेके जाएं जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बम्पर टू बम्पर नहीं होता है, थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, जिससे आपको ब्रेक एक्सीलेटर और क्लच का प्रॉपर यूज या ये समझ पाएंगे आप। तो इस कंडीशन में अगर आप ड्राइव करेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप सही तरीके से आप ओपन स्पेस में पहले अज्यूम करके सीख लें कि किस तरह से अज्यूम, आप जैसे आगे कुछ आ रहा है तो आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, या आप सोच लें कि अगर ये इतनी दूरी में मेरे को रोकनी होगी या फिर से डाउन शिफ्ट करना होगा स्लो डाउन करके, ये एजम्पशन करके अगर आप ओपन स्पेस में चलाएंगे तो आप अपने कंट्रोल्स को समझ पाएंगे। फिर आप कभी मार्केट में लेके जाएं या ऐसी कंडीशन में जहाँ सिटी ट्रैफिक होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप कस्टम हो चुके होंगे अपने कंट्रोल्स से लेके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।